सरकार ने दिखा दिया है कि पैसे का मतलब ताकत है, वरना इंसान बेबस है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। या सब तो देखने के बाद मेरा मन भी कर रहा है भाई कि मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं। लेकिन हमारे इस्लाम में तो किसी गैर का हक खाना हराम है, और यहां तो पूरी कौम का हक खा रहे हैं या नेता लोग। यह सब देखकर मैंने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर ही रहना बेहतर समझा, क्योंकि इस सरकार के साथ जो भी रहेगा वह हलाल की जगह हराम खाना शुरू कर देगा। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने एक सरकारी जमीन हड़प ली और इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम ही नहीं। वेलकम टू नए भारत का नया करप्शन। पुणे के मुंडवा में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक सरकारी जमीन थी, वैल्यू 1800 करोड़। इसको प्राइवेट कंपनी आमदेया एंटरप्राइजेस ने अक्वायर करने की कोशिश की। कितने में? 300 करोड़। But wait, there's more. अमाडिया एंटरप्राइजेस का 99% ओनरशिप है अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के पास। उनके सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट्स पर हैं। ये बात जब सामने आई तो फिर डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट तक बन चुकी है। लेकिन एक मैजिक ट्रिक है, उनका नाम सारे डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस पूरी कहानी की सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि ये जमीन एक्चुअली में एक वतन लैंड थी, यानी वो लैंड जो महार और दूसरे लैंडलेस दलित कम्युनिटीज को ब्रिटिश एरा में दी गई थी as compensation for their work that they have shouldered over the years। 1000 रुपए का अनपेड टैक्स बताकर सरकार ने 1955 में ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से उनकी हक की ये जमीन ले ली थी। 3 महीने बाद ये जमीन बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीज पर दे दी गई, और इन सब के बाद इसको एक पॉलिटिशियन का बेटा यूं ही ले लेता है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे भी लोग अक्सर सवाल करते हैं कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है, तो इसमें बता दूं कि एनसीपी के दोनों फैक्शन साथ में आ गए। अपने नेफ्यू को डिफेंड करने के लिए सुप्रिया सुले ने भी कहा कि शायद कुछ गड़बड़ है, लैंड रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ी होगी। सो फैमिली ओवर पॉलिटिक्स। क्लियरली भारत में करप्शन बदल नहीं रहा, बस मॉडर्नाइज हो रहा है।